बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। न्यूज़ विद फातिमा में वेलकम। व्यूवर्स, नॉर्मली जो बर्थडे होती हैं बच्चों की और पहली बर्थडे जो होती है उसमें उनको बड़े बड़े गिफ्ट आइटम दिए जाते हैं और ये गिफ्ट आइटम हम देख रहे हैं शबाना हाउस में जो इब्राहिम की बर्थडे हुई है। मगर किसी को भी जब हम तोहफ़ा देते हैं तो पहले हम ये देखते हैं कि उसका इस्तेमाल कब, कैसे और कहाँ और किस हद तक हो सकता है। और उस गिफ्ट को चाहे वो बच्चे को दें, बड़े को दें, फ्रेंड को दें, लेकिन हम ये सोचते हैं कि इसका इस्तेमाल एज सून एज पॉसिबल हो और जल्दी जल्दी हो, ताकि जब भी वो उसको यूज़ करे तो उसको पता चले हाँ यार इस बंदे ने या इस बंदी ने मुझे ये गिफ्ट आइटम दिया है। अब देखने की बात है कि बच्चा 1 साल का है। अब हम जब किसी गिफ्ट की शॉप पे जाते हैं, वहाँ बाबा बेबी के गिफ्ट मिलते हैं तो वहाँ एजेस मेंशन की होती हैं। और अगर आप एक्सपेंसिव गिफ्ट देना भी चाह रहे हो तो पता होता है कि बेबी है या बाबा है, उसकी एजेस के लिहाज से, उनके दिमाग के लिहाज से उनको गिफ्ट दिए जाते हैं। और ये नहीं सोचा जाता कि बस हम एक गिफ्ट दे रहे हैं तो बड़ा गिफ्ट हो, नज़र आए भाई हमने बड़ा गिफ्ट दिया है। 1 साल का बच्चा जिसे प्रॉपर चलना भी नहीं आता, जो कि गोद में रहता है, जिसको अभी गाड़ी जो है उसके स्टीयरिंग्स, उसको घुमाना, उसके अंदर अगर उन्होंने और जो दिए हुए हैं इक्विपमेंट्स वगैरह उनको यूज़ करना आता है या नहीं आता, अगर उसमें दिया हुआ है ब्रेक तो उसको यूज़ करना आता है नहीं आता, यकीनन इस एज में नहीं आता। अब आपने देखा कि वो इब्राहिम को जब उस ब्लू कलर की गाड़ी में बिठाया गया जो कि एक्सपेंसिव भी है और उसकी एज से बहुत ज़्यादा आगे है, फिर हम जब उस गिफ्ट को देते हैं तो हम ये देखते हैं कि उस जगह के हालात कैसे हैं, मौसम कैसा है, वो इस्तेमाल में आ सकता है या नहीं। जैसे कि हम अगर महंगे महंगे फैंसी कपड़े ले लेते हैं तो हम ये नहीं देखते कि पाकिस्तान या कराची या इस्लामाबाद या लाहौर हो गया, हैदराबाद हो गया और जो पाकिस्तान के एरिया में, वो नॉर्मली वहाँ पे सर्दी नहीं होती। हम अगर हैवी कपड़े ले लेते हैं तो उसको एक दफ़ा के बाद हम नहीं पहन सकते और हमारी वार्डरोब में पड़े पड़े वो आउट ऑफ फैशन हो जाते हैं, तो हमारे पैसे भी ज़ाया होते हैं। इसी तरीके से यहाँ पर बच्चों के लिए जो गिफ्ट लिए गए हैं वो उनकी एज को देख के नहीं, बल्कि सिर्फ अपने एक भरमबाजी दिखाने के लिए और लोगों से ये कहलवाने के लिए कि देखो खाला ने और नानी ने कितने अच्छे गिफ्ट दिए। यहाँ पर मैं आपको बताऊँ, हमें नहीं पता कि इब्राहिम के दादा दादी ने उनको क्या गिफ्ट दिया है और ना ही इस तरह से चीज़ें मालूम करनी चाहिए, क्योंकि देखें हर किसी के अल्लाह ताला ने एक अपनी एक हैसियत बनाई है। उस हैसियत से ना हम बाहर जा सकते हैं ना आप बाहर जा सकते हैं। लेकिन मैं देख रही थी कि उसके दादा दादी को कितनी ज़्यादा मोहब्बत है, वो गोद में उसको लेके फिर रहे थे और उनको क्या लग रहा था यार, हालांकि वो अफोर्ड नहीं कर सकते इस बर्थडे को। और ये सबको पता है कि बर्थडे ज़्यादातर जो है इसका अरेंजमेंट, इसका सारा कुछ अंबर नहीं किया है। कोई बात नहीं, ठीक है, कुछ लोग जो है सादगी से करते हैं, कुछ अफोर्ड कर सकते हैं तो वो कर लेते हैं बहुत ज़्यादा हाई लेवल पे। लेकिन यहाँ पर उस हाई लेवल पे भी देखना चाहिए कि हम 10-12 हज़ार या 8 हज़ार या उससे भी ज़्यादा का अगर हम कोई गिफ्ट ले रहे हैं तो उसके इस्तेमाल में आएगा या नहीं। एक तो वो बच्चा जब गाड़ी में बैठा तो उसको समझ में नहीं आ रहा था मैं करूँ क्या, ना वो उसको एंजॉय कर पा रहा था ना वो उसको समझ पा रहा था। फिर आप ये देखें, ये जो गाड़ियाँ होती हैं ये बड़े बड़े बेंगलोज में यूज़ की जाती हैं। मैं इस वक्त किसी पे भी कोई टीज़ नहीं कर रही, हम लोग भी इसी तरह के घरों में रहते हैं, अपार्टमेंट्स में रहते हैं, लेकिन ये बेसिकली या तो प्लेन रोड्स हों, यानी कि हमारे यहाँ तो कहीं इस तरह के प्लेन रोड्स हैं ही नहीं जहाँ पे बच्चे इस तरीके की गाड़ियाँ लेके निकलें, और हो सकता है रिमोट कंट्रोल से चलती हो, या फिर बड़े बड़े लॉन्स होते हैं अपने, वहाँ पे गाड़ी चलती है। अब जहाँ अंबर इस वक्त फ्लैट में रहती है तो ये गाड़ी सिर्फ और सिर्फ दोनों गाड़ियाँ जगह ही घेरेंगी, या वो बच्चा अगर गुड़िया की गिफ्टेड गाड़ी को लेके चलाएगा भी तो वो कभी फ्रिज पे लगेगी, कभी डाइनिंग टेबल पे लगेगी, तो वो बच्चे के लिए और ज़्यादा ख़तरनाक हो जाएगी। तो जब आप अपने ही एक क्लोज रिलेशनशिप के लिए कोई चीज़ ले रहे होते हो तो आप सिर्फ व्यूज़ के चक्कर में उठा के ले लेते हो कि बड़ी चीज़ लेनी है, आप ये नहीं सोचते कि उसके इस्तेमाल में आएगी नहीं आएगी। और मैं ये गिफ्ट ले रही हूँ तो मेरी अम्मा, अब्बा,
वो भी तो ऐसा गिफ्ट नहीं ले रहे। अब गुड़िया ने कहा कि हमारे यहाँ जितने बच्चे भी 1 साल के हुए हैं तो अम्मा ने ऐसे ही गाड़ियाँ उनको गिफ्ट में दी हैं। तो गुड़िया की अकल कहाँ चली गई थी, उसका सेंस कहाँ चला गया था। उसने ये नहीं सोचा कि जब मैं एक पैसे ही खर्च कर रही हूँ तो मैं एक ऐसी चीज़ लूँ जो कि डिफरेंट हो। और जब आप ऐसी शॉप पे जाते हो जहाँ पे गिफ्ट आइटम मिलते हैं, वहाँ इतने गिफ्ट होते हैं, इतनी वैरायटी होती है कि आपको पता चल जाता है कि यार हम जो सोच के आए थे वो तो कुछ नहीं है, यहाँ तो और भी चीज़ें हैं। उस बच्चे के लिए कोई ऐसी चीज़ लेनी चाहिए थी जो कि काफ़ी देर उसको बेड पे बैठा रहने दे, क्योंकि वो बच्चा इधर उधर भागता है। ठीक है, तो ये चीज़ उन्होंने नहीं सोची। और अब यहाँ पे मैं एक और बात की तरफ आ रही हूँ जो कि है मौतर की तरफ से। देखें, यहाँ पे हमने देखा कि मौतर का जो हस्बैंड है, क्या नाम है, मोहसिन। मोहसिन को हम लोग बहुत ज़्यादा जो है ना तमाम लोग सेंटर में रखते हैं। और मोहसिन के बारे में पिछली का कुछ जो है रिएक्शन वालों ने बहुत बातें भी कही, उसमें कुछ नेगेटिव वर्ड्स भी कहे गए। मैं एक बात बताऊं, इनका जो बेटा मोहसिन है वो इस किस्म का है कि वो अपनी एक पर्सनल लाइफ को बिल्कुल पर्सनल रखना चाहता है। और उसकी जितनी भी अभी ये कहते हैं ना राई का पहाड़ बना लेना, वो चीज़ इसलिए हुई है बातों की क्योंकि वो कैमरे के सामने आने से डरता है। और ये बात आज नहीं, आज से 5-6 साल पहले भी इनकी वीडियोस में मैंने देखा था कि मोहसिन बिल्कुल नहीं चाहता था कि उसका खाना पीना, उसका बीवी बच्चों से रिलेशन, उसका माँ बाप से रिलेशन को किसी तरीके से कैमरे में कैप्चर किया जाए। और ये चीज़ मैंने नोट की कि जब मुंतहा और तहसीन की इंगेजमेंट हो रही थी तो उस वक्त भी आई थिंक खाना खा रहा था और किसी ने इसकी वीडियो बनाई तो इसको अच्छा नहीं लगा। देखिए, हर कोई कैमरे के सामने आके फील फ्री नहीं करता। और यहाँ पे मैं अब ये देख रही हूँ कि जिस तरीके से मोहसिन ने जब इनकी फैमिली फ़ोटोग्राफी हो रही थी तो वहाँ पे मोहसिन ने मौतर को बुलाया, बच्चों को बुलाया और एक अपनी कंप्लीट फैमिली के साथ उसने उस तरीके से पिक्चर्स खिंचवाई जिस तरीके से मौतर चाहती थी या जिस तरीके से एक औरत चाहती है। यहाँ पे क्या हुआ कि उस मोहसिन को इतना डिग्रेड किया गया था कुछ रिएक्शन वालों ने, यानी कि कोई चरसी कह रहा था, कोई मवाली कह रहा था, जो कि बहुत हद तक गलत है। और उस वक्त मैंने भी कहा था कि नहीं, किसी की भी औलाद को आप इस तरह के वर्ड्स ना कहें। हाँ, एहसास कमतरी का शिकार लोग हो सकते हैं, जो है कैमरा शाय हो सकते हैं, या वो अपने कॉन्फिडेंस का उनमें कमी हो सकती है, ये तमाम चीज़ें हो सकती हैं। लेकिन डायरेक्ट किसी को अफीमची मवाली के वर्ड नहीं कहना चाहिए। यहाँ पर एक पॉजिटिव अप्रोच मोहसिन की ये हो रही है कि उसने अपने एक्सप्रेशंस जो हैं वो जाहिर करना शुरू कर दिए। जिस तरीके से वो कंफ्यूज होकर उल्टी सीधी बातें कह जाता था और फिर नेगेटिव लोगों में आ जाता था, लोगों की नेगेटिव कमेंट्स में आ जाता था, वो चीज़ अब कम होना शुरू हुई है। ये पॉजिटिव अप्रोच है। अच्छा, यहाँ पर अब जब फैमिली फ़ोटो सेशन होता है तो यार देखा ये जाता है कि इतनी बड़ी एक ओकेज़न है, कुछ भी है, उसमें अमाउंट लगाया गया है। तो यहाँ पर मुझे बहुत अजीब सा लगा कि जब फैमिली फ़ोटोग्राफी हो रही थी तो अंबर ने यह कहा कि हमने शाहज़ेब को बुलाया, मगर शाहज़ेब के कुछ फ्रेंड्स आए हुए थे तो शाहज़ेब ने मना कर दिया फ़ोटो सेशन के लिए। लेकिन बाद में मैंने सोचा, एक शख्स जो कि अपनी बीवी के साथ, अम्मा अब्बा के साथ, फैमिली वालों के साथ जो है वो फ़ोटो सेशन करवा रहा है, तो फैमिली फ़ोटोग्राफी जो हो रही है और उसके अपने बेटे की बर्थडे है पहली, तो उसने क्यों मना किया? इसके पीछे भी डेफिनेटली कोई ना कोई लॉजिक है, क्योंकि अंबर ने तो ये क्लियर कर दिया। लेकिन यहाँ पे क्लैरिफिकेशन ये हो रही है कि इसकी जो शाहज़ेब है, इसकी असल में जो नोक झोंक या असल में जो इनकी जो डिस्प्यूट्स थे वो अपने सालों से हुए थे। और यहाँ पर ये जो था मज़हर की बात इसलिए अब ख़राब हुई है शाहज़ेब से, क्योंकि शाहज़ेब मज़हर की बेटी ज़ैनब की बर्थडे में नहीं गया। और वो एंटर कैसे होता, वो तो अपने ससुरालियों के घर जब नहीं जा रहा तो डेफिनेटली वो किस तरीके से मज़हर के घर जा सकता था। वहाँ तो समझो कि उसने, वो तो ऐसा होता कि इसने एक अपना प्रॉमिस तोड़ दिया है, ठीक है, वो चीज़ वो उनके क्राइटेरिया पे नहीं आ सकता था, इसलिए वो नहीं आया। हाँ, नीचे आया था और खाना भी लेके गया था, ये बात अंबर ने क्लियर कर दी थी। यहाँ पर मज़हर ने साफ साफ बदला ले लिया है अपनी बेटी की बर्थडे में ना आने का, क्योंकि कुछ भी है उसने किसी भी लेवल पे की हो, लेकिन उसकी बेटी की भी पहली सालगिरह थी। तो उसने कहा तुम मेरी बेटी की सालगिरह में नहीं आए तो मैं तुम्हारे बेटे की सालगिरह में नहीं जाऊँगा। और जहाँ तक फ़ोटो सेशन पे मैं आती हूँ दोबारा, तो यहाँ पर अंदाज़ा हो गया है कि मज़हर से तो इसकी बनी नहीं, अभी अभी बात ख़राब हुई है, हो सकता है वो बाद में मेंटेन हो जाए, क्योंकि ज़ाहिर है वो भी बाहर का बंदा है, ये भी बाहर का बंदा है। लेकिन दोनों सालों से इसकी
काफ़ी जो है कहते हैं नोक झोंक और काफ़ी ऑप्टिमम लेवल पे इनकी लड़ाई हुई है। अब यहाँ पे हो क्या रहा है, अंबर को दोनों चीज़ों को लेके चलना है, वहाँ भाई है वहाँ हस्बैंड है, तो अंबर तो न्यूट्रल हो गई है क्योंकि उसको अब ये पता चल गया कि ये घर वरना ख़त्म हो जाएगा। लेकिन मज़ा ये शाहज़ेब ने इसीलिए मना किया था कि मैं फ़ोटो सेशन में नहीं आऊँगा, मतलब मैं इनको अपनी फैमिली नहीं मानता, जबकि उसने अपने अम्मा अब्बा के साथ और बीवी के साथ बेटे के साथ वीडियो भी बनवाई और फैमिली की पिक्चर्स भी ली। अब यहाँ पे एक और बात बताऊँ कि खाना जो हुआ वो ठीक ऐसा ही था, लेकिन मुझे कोई बहुत ज़्यादा जो है ऑर्गेनाइज लेवल में नहीं लगा, बहुत ज़्यादा नहीं लगा कि उसको कोई अच्छे लेवल पे किया हो। पैसा तो लगा होगा जाहिर है, कोरमा और जो आई थिंक पुलाव थी और उसके बाद मीठा जो था वो कुछ ना समझ में आने वाला था क्योंकि वो डब्बों में पैक हुआ था। नॉर्मली जो होता है जिस तरीके से एक डिशेस होती हैं उसमें सेट किया जाता है मीठा और उसमें से लोग खाते हैं, लेकिन यहाँ पे डिस्पोजेबल बॉक्सेस यूज़ किए गए जो कि मुझे कुछ सही नहीं लगे। और इसके अलावा अंबर ने यहाँ पे ये कहा कि खाने का जो भी पैटर्न था, खाने का जो भी सिस्टम था वो शाहज़ेब ने किया, उसका मुझे नहीं पता। तो यहाँ पे मुझे ये लग रहा है कि अंबर ने इस बात को हाइड किया है और अंबर को ये तमाम चीज़ें पता थी। देखें, एक औरत जो अपने बेटे की बर्थडे कर रही है और खुशी के मारे इतनी ओवर एक्साइटेड हुई हुई है, मेहंदी लगा रही है, उसको कहीं ये नहीं पता होगा कि खाने में क्या है। तो यहाँ पे मुझे नहीं लग रहा कि अंबर को नहीं पता था, अंबर को पता था, लेकिन अंबर को ये नहीं पता था कि इसके बारे में व्यूज़ क्या आएंगे। तो उसने कहा कि जो है ना अभी आप अपनी डायरेक्शन चेंज कर लो, ठीक है, और ऐसे बन जाओ कि आपको कुछ पता नहीं और सारा खाना आपके हस्बैंड ने किया है। फ्रेंड, यहाँ पे वीडियो हो गई है। वीडियो अच्छी लगा करे तो कमेंट बॉक्स में आप रिप्लाई कर दिया कीजिए और बेल आइकन पे हिट किया कीजिए ताकि आपको वीडियोस मिलती रहे आने वाली। आई विल साइन इन नेक्स्ट व्लॉग। टिल देन अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।